आज की वीडियो बहुत स्पेशल है और ये खास पॉइंट को लेकर आई है। इस पर आप सभी गौर कीजिए। इसमें किसी ब्राह्मण या किसी का मैं दोष नहीं मानता, लेकिन जो भी करते हैं वो करते तो उचित हैं, लेकिन उसका कभी कभी फल जो है वो जो मीठा मिलना चाहिए था वो मीठा नहीं, वो बल्कि खट्टा हो जाता है। अब मैं इसकी बताता हूँ सारी बात। होता यह है कि जब किसी की ग्रह दशा खराब चलती है तो उसमें क्या होता है, जो उनके ब्राह्मण ज्योतिषी होते हैं वे आपको सलाह मशवरा पूजा पाठ करने का दे देते हैं, जिसमें 25 से 30 हज़ार का खर्चा आता है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि जब विवाह की बात आती है तो उसमें फिर क्या होता है कि जो उनके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो उस समय क्या है कि वे उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो उससे क्या हो, उससे फर्क ये पड़ता है कि समझो किसी का विशाखा नक्षत्र है, किसी का अश्लेषा नक्षत्र है, किसी का आपका ज्येष्ठा नक्षत्र है, हैं, और किसी का आपका मंगल दोष है, या किसी का आपका समझो चंडाल दोष है, या किसी का कोई अन्य दोष है, तो उस समय पूजा के समय तो वे पूजा करा लेते हैं कि भाई देखो इसकी शांति करा देंगे, आपके बच्चे के लिए ठीक होगा। हाँ, वो होता भी ठीक है। ये नहीं कि उससे मतलब चाहे कुछ असर पड़े ना पड़े, लेकिन एक मन की शांति लोगों को मिल जाती है तो लोग करवा लेते हैं उसमें। सब नहीं कराते, जिनके पास पैसा अच्छा होता है वही करवा पाते हैं। तो लेकिन होता क्या है कि जब वही बंदा जब उसके लिए कोई रिश्ता आता है, किसी का पास, समझो वो किसी का चंडाल दोष आ गया, छोटा मोटा दोष है, किसी का काल सर्प दोष आ गया, या किसी का समझो विशाखा नक्षत्र का दोष है, या किसी का समझो कोई मंगल का ऊंच नीच का मामला है कि नहीं, इसी तरह के कोई भी दोष अगर आ जाता तो वो क्या कर देते हैं उस समय, या मूल नक्षत्र है बहुत इंपॉर्टेंट, एक महीने में मूल नक्षत्र का है, अब मूल का दोष आ गया तो उस समय वो कह देते हैं कि नहीं जी आप इनसे शादी मत कीजिए, इसका तो मूल नक्षत्र है, जबकि उसकी शांति दूसरे ब्राह्मण करा चुके होते हैं। तो उनका कर्तव्य ये बनता है उस समय कि जो है वे अगले आदमी से जो है ये पूछ ले कि आपने क्या इनकी शांति कराई या नहीं कराई। तो इस बात की जो है उनको पूछना चाहिए था, लेकिन वो इस बात को नहीं पूछते। वो कहते नहीं जी इसका तो मूल नक्षत्र है, इसका तो बिल्कुल आपको करेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या इसका फलना नक्षत्र ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये जो है विरोधाभास हो जाता है। या तो कोई भी ब्राह्मण इसकी पूजा ही ना कराए, है कि नहीं, कोई शांति मत कराओ, कोई पूजा मत कराओ। लेकिन जब ब्राह्मण लोग फिर जब उसकी शांति वगैरह पूजा पाठ लोग करा लेते हैं, उसके बाद जो है अगर कोई दूसरा ब्राह्मण उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन करते हैं, वो ये पूछते नहीं है कि आपने ये किया या नहीं किया है, वो सीधे कह देंगे नहीं जी इसका ये दोष है, इसमें ये नहीं हो सकता। तो अब जो है कि जो बेचारे ने 30-40 हज़ार रुपया खर्चा कराया, तो उसका क्या फायदा, और अगले की तो शादी अटक गई। हम्म तो इस तरह की जो है अनेक दोष जो है आपको होते हैं। उनकी शांति भी ठीक है, हम गलत नहीं कहेंगे इसको शांति कराना, लेकिन क्या है कि ब्राह्मणों को भी नरम रुख अपनाना चाहिए। उनको ये अपनाना चाहिए कि जिस समय कोई रिश्ता उनके लिए आ रहा है तो उन्हें जरूर पूछना चाहिए कि भाई इसकी शांति आपने कराई या नहीं कराई। अगर उन्होंने शांति कराई तो उसको फिर ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं, चाहे वो ज्येष्ठा हो चाहे वो अश्लेषा हो, और चाहे वो मूल नक्षत्र तो बहुत वो है, उसको ज़्यादा आदमी मानते हैं, सबसे ज़्यादा मूल को मानते हैं, अन्य को इतना नहीं मानते हैं। और कोई भी नक्षत्र जो है वो लड़के का जो है उसको हल्का माना जाता है, लड़की का थोड़ा सा नक्षत्र को भारी माना जाता है नहीं। लेकिन क्या है कि अगर उसकी शांति करा ली जाती है तो उसको भी ज़्यादा भारी नहीं माना जाता, उसके साथ में रिश्ता हो सकता है। लेकिन अभी ये हमारे जो है पूज्य ब्राह्मणों को इस बात को समझना होगा। वे जब भी इस तरह की कुंडलियाँ उनके बेटे के लिए आए या बेटी के लिए आए तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। उसको उसके उसकी अगर उन्होंने उसका पूजा जब तक कराना है कराया है तो उसका जो है उसको जो है आपको उसके दोषों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जब भी आप किसी से अपनी पूजा हवन
शांति जब भी कुछ करवाते हैं तो उसका जो है कोई ग्रहों की शांति कराते हैं, कोई कालसर्प दोष की शांति कराते हैं, या कोई आपका चंडाल दोष हो, चाहे कोई मूल नक्षत्र का दोष हो, चाहे कोई अश्लेषा नक्षत्र हो, चाहे कोई ज्येष्ठा का दोष हो, तो उसका एक उनसे सर्टिफिकेट भी लिखवा लीजिए, तो सबसे और अच्छा हो जाएगा कि भाई देखिए ये हमारा सर्टिफिकेट है, ये हमारा एक जो है उन्होंने पंडित जी ने लिख के दिया है कि मतलब ये फलना फलना तारीख को इतने दिन तारीख को अपने इन ब्राह्मणों के समक्ष जो है इन ब्राह्मणों के द्वारा कराया गया है, शांति कराई गई है, वो एक पुख्ता प्रमाण आपके पास हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगली बार हम किसी इसी पॉइंट को लेकर किसी इसी तरह के पॉइंट को लेकर आएंगे, आपके सामने पेश होंगे, सामने आपके आएंगे और आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, हमको नहीं भी कीजिए तो आपकी मर्जी है, कोई किसी को जबरदस्ती तो फॉलो और सब्सक्राइब तो किया नहीं जा सकता, और नहीं भी करे तो कोई मत करे, हमें कोई इसकी भी कोई इतनी चिंता नहीं है। हाँ, हम आए हैं समाज के काम करने के लिए और ज़रूर समाज का काम करेंगे। धन्यवाद।